बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री की बुक है एसएम यूसुफ साहब की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 शुरू किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं 3.3 और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 37 चल रहा है। अगर आप लोगों ने इस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से समझना है तो आप लोग डेल हॉस्पिटल रूल का थ्योरम, उसकी स्टेटमेंट, उसका प्रूफ, उसकी एग्जांपल्स, इनडिटर्मिनेंट फार्म्स क्या होती हैं वो लेक्चर देख लीजिए। स्टार्ट वाले 3-4 लेक्चर देख लीजिए, आप लोगों को ये एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अगर आप लोगों को लेक्चर नहीं मिल रहा है तो आप लोग यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स कीजिए या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया होता है उस पर रब्ता कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कई कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। तो जब भी किसी फंक्शन के ऊपर पावर आ जाती है तो हम लोग उसको किसी और वेरिएबल से लेट कर लेते हैं, उसका नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा लेट y इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ये आ जाएगा 10x और इसकी पावर में कितना दिया हुआ है, साइन 2x। जब भी किसी फंक्शन के ऊपर पावर आ जाए तो हम लोग लॉग नेचुरल ले लेते हैं बोथ साइड। तो टेकिंग लॉग नेचुरल बोथ साइड, तो ये आ जाएगा लॉग नेचुरल ऑफ y लिमिट x अप्रोचेस टू 0 लॉग नेचुरल, और यहाँ पे आ जाएगा 10x और इसकी पावर कितनी है, साइन 2x, ठीक है। तो ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। लॉग नेचुरल m की पावर n हो तो हम लोग पहले पावर लिखते हैं फिर लॉग नेचुरल m, ठीक है। तो ये है लॉग m की पावर n, उस फॉर्म में दिया हुआ, इस फॉर्म में, तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, पहले n लिखेंगे। तो ये आ जाएगा लॉग नेचुरल ऑफ y, ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये आ जाएगा साइन 2x और लॉग नेचुरल, और यहाँ पे आ जाएगा 10x, ठीक है। तो ये भी मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन करवाए थे कि अगर लॉग का फंक्शन और कोई और फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं यहाँ पे लॉग नेचुरल 10x, जो लॉग का फंक्शन आता है वो न्यूमरेटर में लिख लेते हैं, दूसरे को हम लोग 1 के नीचे लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1 ओवर साइन 2x, ठीक है। तो 1 ओवर साइन 2x को हम लोग लिख सकते हैं कोसिकेंट 2x। ये आ जाएगा लॉग नेचुरल ऑफ y लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये आ जाएगा लॉग नेचुरल 10x और 1 ओवर साइन 2x को लिख सकते हैं कोसिकेंट 2x। अब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी, क्योंकि 10 0 0 होता है, लॉग 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो हम लोग इस पे अप्लाई कर देंगे डेल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, बाय डेल हॉस्पिटल रूल। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लॉग के आगे जितना भी फंक्शन हो उसको डेरिवेटिव लेते वक्त 1 के नीचे डिवाइड कर देते हैं। 10x का फर्दर डेरिवेटिव कितना होता है, सीकेंट स्क्वायर x होगा। कोसिकेंट 2x का डेरिवेटिव कितना होता है, कोसिकेंट माइनस कोसिकेंट 2x कॉट 2x, और 2x का फर्दर डेरिवेटिव क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 ओवर 10x किसके बराबर होता है, कॉट x, सीकेंट स्क्वायर x वैसे का वैसा, और डिवाइडेड बाय इसको लिख सकते हैं माइनस कोसिकेंट 2x और कॉट 2x, ठीक है। और ये वाला जो 2 है मैं स्टार्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे -2। अब फर्स्ट ईयर में आप लोग फार्मूले पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है, बड़ा नॉलेज है आप लोगों में। कॉट एक्स का फार्मूला अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों की याददाश्त काम कर रही हो, तो कॉट एक्स को लिख सकते हैं कॉज एक्स ओवर साइन एक्स। सीकेंट स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 ओवर कॉज स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय -2, और कोसिकेंट 2x को लिख सकते हैं 1 ओवर साइन 2x, और कॉट x को लिख सकते हैं कॉज 2x ओवर साइन 2x, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। कॉज x को कॉज स्क्वायर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कॉज x रह जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा लॉग नेचुरल ऑफ y इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0। तो इसको लिख सकते हैं 1 ओवर साइन x और ये कॉज x रह जाएगा, डिवाइडेड बाय
ये हमारे पास दिया हुआ है -2 cos 2x और sin 2x, और ये sin 2x क्या हो जाएगा sin स्क्वायर 2x। तो ये वाली वैल्यू जो है उलट हो के 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे रह जाएगा माइनस, ये आ जाएगा sin स्क्वायर यहाँ पे 2x, sin स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, उलट होके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे cos 2x और sin x और ये cos x और ये वाला 2 यहाँ पे था। तो इसको अगर 2 को इसके साथ मिला दें तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये आ जाएगा sin स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय cos 2x और ये हो जाएगा 2 sin x और ये cos x, और ये मैंने वैसे का वैसा। तो ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, 2 sin थीटा cos थीटा किसके बराबर होता है, sin 2 थीटा के। ये फार्मूला होता है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों की यादाश्त काम कर रही है। ठीक है, तो यही फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। ये क्यों करेंगे, ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है sin 2x का। ठीक है, इस वजह से इसको भी उसी में कन्वर्ट करेंगे ताकि मज़ीद हम लोग सिंप्लीफाई कर सकें। तो लॉग नेचुरल ऑफ y माइनस sin स्क्वायर 2x को लिख सकते हैं sin 2x इसका होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा cos 2x और यहाँ पे है sin 2x। एक फंक्शन इससे कट जाएगा, बाकी एक रह जाएगा, यहाँ पे sin 2x रह जाएगा। तो लॉग नेचुरल ऑफ y माइनस sin 2x और cos 2x। अब बेटा इसमें लिमिट पुट करते हैं। लिमिट कितनी दी हुई है इसकी, x अप्रोच कर रहा है किसको, 0 को। जब लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा मैंने sin 2 0 और ये हो जाएगा cos 2 0। तो ये तो 1 के बराबर बनता है, ये 0 के बराबर, तो इसका मतलब अब इनडिटर्मिनेंट फार्म नहीं बन रही। ये अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा करें कम है, क्योंकि अब जान छूट गई है इनडिटर्मिनेंट फार्म से, नहीं तो अगेन फिर डेरिवेटिव लेने पड़ते। तो मैं तो हर वक्त यही अल्लाह पाक से दुआएं करता हूँ कि इनडिटर्मिनेंट फार्म कम बने ताकि सवाल छोटा से छोटा और बच्चों को समझ आ सके। लेकिन क्या करें, आखिर इतनी फार्म इस तरह होता है तो फिर ये करना तो पड़ेगा। तो ये 0 हो जाएगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 cos 0 किसके बराबर होता है, 1 के। तो 0 ओवर 1 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमने y फंक्शन निकालना है, तो ये आ जाएगा e की पावर 0। ठीक है, e की पावर 0 होता है, तो e की पावर 0 किसके बराबर, 1 के। एंटी लॉग से लॉग नेचुरल कैंसिल, y इज इक्वल टू 1, और y स्टार्ट में हमारे पास ये फंक्शन था, तो y की जगह पे ये वाला फंक्शन लिख लिया करो, क्योंकि हम लोगों ने लिमिट फाइंड आउट करनी थी इस फंक्शन की। तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 10x की पावर sin 2x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये इसका फाइनली सॉल्यूशन। उसके बाद हम लोग इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं। ठीक है, वो भी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट्स कर लिया करें। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन 38 है, ये भी पहले की तरह हम लोगों ने करना है। ठीक है, किसी भी फंक्शन के ऊपर ये क्या दी हुई है, पावर, तो इसका सॉल्यूशन इसको y से लेट कर लेंगे। ठीक है, लेट y इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन x और इसकी पावर कॉट x। किसी भी फंक्शन के ऊपर भी पावर आ जाए तो लॉग नेचुरल ले लेते हैं बोथ साइड, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 लॉग नेचुरल 1 प्लस साइन x और पावर में कॉट x। तो ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि पावर लॉग से पहले आ जाती है, मैं पिछले क्वेश्चन में ये फार्मूला बता चुका हूँ। तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 कॉट x मल्टीप्लाइड बाय लॉग नेचुरल 1 प्लस साइन x। ये लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ की है, लॉग m की पावर n हो तो लिखते हैं n लॉग m। तो जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, एक लॉग का फंक्शन हो एक कोई और फंक्शन हो, तो मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी कि उसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, लॉग वाला फंक्शन न्यूमरेटर में लिखो और जो दूसरा फंक्शन होता है उसको 1 के नीचे लिख लिया करो, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 लॉग नेचुरल 1 प्लस साइन x 1 ओवर
कॉट एक्स किसके बराबर होता है, टेन एक्स के बराबर होता है। अब इसमें लिमिट पुट करें तो 0/0 फॉर्म बनेगी, क्योंकि sin 0 0 होता है, log 1 0 होता है, tan 0 वैसे 0 होता है। तो अगर आप लोगों को ये वैल्यूज़ याद नहीं है तो या तो कैलकुलेटर पे निकाल लिया करें, या मैंने एक लेक्चर बनाया था जिसमें तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू प्रूव करवाई थी। अगर वो लेक्चर देख लेंगे तो आप लोग 2 मिनटों में ये वैल्यूज़ याद कर सकते हैं। अगर लेक्चर नहीं मिल रहा तो यूट्यूब चैनल पे मुझे कमेंट्स करना है, या डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है, उस पर रब्ता कर लिया करें, ठीक है। तो ये लॉग नेचुरल ऑफ वाई, ठीक है। तो इस पर अप्लाई कर देंगे डेल हॉस्पिटल रूल। ये लॉग, ये उसके आगे फंक्शन है, ठीक है। लॉग एक्स का फार्मूला मैंने आप लोगों को स्टार्ट में समझाया था, d/dx लॉग एक्स, उसका फार्मूला क्या होता है 1/x, फिर इस x का फर्दर डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से लॉग के आगे जितना फंक्शन होगा पहले उसको 1 के नीचे डिवाइड कर लेंगे, फिर 1 + sin x का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो 0 + cos x आ जाएगा, ठीक है। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर x, तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये आ जाएगा cos x डिवाइडेड बाय 1 + sin x, और सेकेंड स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर x। तो ये वाली वैल्यू उलट होके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो cos x मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर x, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 + sin x, ठीक है। cos x को cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे cos की पावर 3x और 1 + sin x, और लिमिट कितनी आ रही है यहाँ पे, x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को, cos x की पावर 3 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और 1 + sin x। अब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनेगी, ठीक है। तो लिमिट पुट कर देते हैं, लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास लॉग नेचुरल ऑफ y, ठीक है, cos 0 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 1 + sin 0, ये आ जाएगा 1 की पावर 3 1 + sin 0 0, मतलब लॉग नेचुरल ऑफ y इज इक्वल टू आ जाएगा 1 के। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/1 आ जाएगा। अब हम लोगों ने y फंक्शन निकालना था, ठीक है। तो टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, तो एंटी लॉग ले लेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा e की पावर 1, ये और ये कैंसिल, y इज इक्वल टू e आ जाएगा, ठीक है। तो y किसके बराबर हम लोगों ने लेट किया था, ये वाला फंक्शन, हमने लोगों ने इस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करनी थी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + sin x की पावर cot x इज इक्वल टू किसके, e के, तो ये इसका फाइनली सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो आप लोग कमेंट्स करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 39, उसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं रेज कर देता हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्या दी हुई है, लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको, x अप्रोच कर रहा है π/2, और यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है सेकेंड x की पावर cot x, सेकेंड x की पावर cot x, ठीक है। तो इसको भी क्योंकि किसी फंक्शन के ऊपर पावर आ गई है तो क्या करेंगे, इसके सोल्यूशन में इसको लेट कर लेंगे y से, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू π/2, ये आ जाएगा सेकेंड x और इसकी पावर cot x। तो किसी फंक्शन के ऊपर भी पावर आ जाए हम लोग उसको लॉग से लेट कर लेते हैं, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू π/2, यहाँ पे आ जाएगा लॉग नेचुरल सेकेंड x और उसकी पावर cot x। लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि पावर लॉग से पहले आ जाती है, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 और cot x और लॉग नेचुरल सेकेंड x। मैंने क्या बताया था, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हूँ, एक लॉग का हो दूसरा एक कोई भी हो, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक ट्रिक बताई थी आप लोगों को, या एक ये रूल है। तो ये आ जाएगा लॉग नेचुरल सेकेंड x और इसको 1 के नीचे लिख लेंगे 1/cot x। अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में कि लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 हो
ये आ जाएगा log नेचुरल सेकेंड एक्स वैसे का वैसा 1/cot किसके बराबर होता है 10x के बराबर होता है। जब इसमें हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारे पास इसकी जो फार्म बनेगी ना वो बनेगी इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फार्म। जब इसमें x की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फार्म बनेगी। ये कैसे बनेगी, ये इसके लिए आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। तो log नेचुरल ऑफ y इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू पाई ओवर 2, इस पे डेल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे। log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/सेकेंड एक्स, सेकेंड एक्स का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो सेकेंड एक्स 10x होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10x का डेरिवेटिव क्या होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स। 10x सेकेंड एक्स से सेकेंड एक्स क्या हो जाएंगे आपस में कट जाएंगे, तो बाकी हमारे पास रह जाएगा इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू पाई ओवर 2, यहाँ पे रह जाएगा 10x और नीचे रह जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग इसमें लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट पुट करने के बाद हमारे पास इसका फाइनली क्या आ जाएगा सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। बहरहाल इसमें अगर हम लोग जब लिमिट पुट करेंगे ना तो ये हमारे पास बनेगी इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फार्म बनेगी। कैसे बनेगी ये कंसेप्ट मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। ये देखें x की वैल्यू कितनी है पाई ओवर 2, 10 पाई ओवर 2, उसको लिख सकते हैं sin पाई ओवर 2 cos पाई ओवर 2। sin 91 होता है, cos 90 0 होता है, कांस्टेंट ओवर 0 क्या होता है इन्फिनिटी होता है, ठीक है। इस तरीके से निकाल लेंगे। उसके बाद है सेकेंड स्क्वायर एक्स, मतलब सेकेंड एक्स, सेकेंड पाई की वैल्यू, ठीक है, सेकेंड को लिख सकते हैं 1/cos पाई ओवर 2 और cos पाई ओवर 2 क्या होता है 0, कांस्टेंट ओवर 0 क्या होता है इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फार्म बनेगी, ठीक है। तो अप्लाई कर देंगे डेल हॉस्पिटल रूल। तो लिमिट कितनी है x अप्रोचेस टू पाई ओवर 2, 10x का डेरिवेटिव कितना होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स, इस पे पावर रूल अप्लाई कर देंगे। पावर रूल उसमें से कम, उसका फर्दर डेरिवेटिव सेकेंड एक्स का लेंगे, सेकेंड एक्स 10x होता है, ठीक है। सेकेंड एक्स को सेकेंड एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स 2, सेकेंड एक्स को सेकेंड एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड स्क्वायर एक्स और ये 10x, ये और ये कट जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेंगे इसमें लिमिट पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू पाई ओवर 2, ये आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे 10x 1/2 और ये 10x आ जाएगा, ठीक है। हमें पता है कि हमारे पास 1090 किसके बराबर होता है इन्फिनिटी के बराबर होता है, 1090 किसके बराबर होता है इन्फिनिटी के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा log नेचुरल ऑफ y इज इक्वल टू 1/2 10 पाई ओवर 2। 1090 किसके बराबर होता है इन्फिनिटी के, ये आ जाएगा 2 को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करें इन्फिनिटी, तो कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। तो हम लोगों ने y फंक्शन इसमें से निकालना था, तो टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, तो ये आ जाएगा e और e की पावर 0, ये कट जाएंगे, y इज इक्वल टू e की पावर 0 क्या होता है 1 के बराबर। तो स्टार्ट में हमारे पास जो y फंक्शन था जिसको हम लोगों ने लेट किया था, y फंक्शन किससे लेट किया था लिमिट x अप्रोचेस टू पाई ओवर 2 और यहाँ पे सेकेंड x की पावर cot x, ये किसके बराबर आया, इसकी लिमिट किसके बराबर आई 1 के बराबर। तो ये इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझसे डिस्कस कर लेना है। उसके बाद हम लोग इस एक्सरसाइज का करते हैं क्वेश्चन नंबर 40, उसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 को करते हैं। जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास, इसको भी हम लोग वैसे सॉल्व करेंगे जिस तरह हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किए। तो सॉल्यूशन इसका जब भी किसी फंक्शन के ऊपर पावर आ जाती है तो उसको लेट कर लेते हैं y से, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और इसकी पावर में क्या है 1 डिवाइडेड बाय log नेचुरल 1 माइनस एक्स, ठीक है। जब भी किसी फंक्शन के ऊपर पावर में कोई और फंक्शन आ जाता है तो log नेचुरल ले लेते हैं बोथ साइड, तो log नेचुरल ऑफ y लिमिट x अप्रोचेस टू 1 log नेचुरल 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय log नेचुरल 1 माइनस एक्स।
तो ये log की प्रॉपर्टी होती है कि जो पावर होती है log से पहले आ जाती है। तो log नेचुरल y लिमिट x अप्रोचेस टू 1, मतलब log m की पावर n हो तो उसको हम लोग log की प्रॉपर्टी है, क्लास 9th में पढ़ा था, ये पावर log से पहले आ जाएगी। तो 1 डिवाइडेड बाय log नेचुरल 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय ये आ जाएगा log नेचुरल 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो log नेचुरल 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा log नेचुरल 1 माइनस एक्स आ जाएगा, log नेचुरल 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अगर हम लोग इसमें पुट कर दें लिमिट यहाँ पे 1 माइनस 1 0, ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगी, इसकी फॉर्म बन जाएगी इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो हम लोग इस पे अप्लाई कर देंगे डेल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास log नेचुरल ऑफ y, तो ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है d ओवर डी एक्स। log नेचुरल x का डेरिवेटिव क्या होता है, पहले log के आगे जितना भी फंक्शन हो उसको x के नीचे 1 के नीचे डिवाइड करते हैं, फिर इसी x का फर्दर डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 1, पहले 1 के नीचे इस फंक्शन को डिवाइड करेंगे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और इसका फर्दर डेरिवेटिव भी लेंगे। ठीक है, 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, उसके बाद ये आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस एक्स और इसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2x 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 2x को इधर ये मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, तो ये वाली वैल्यू उलट होके 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2x 1 माइनस एक्स और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 2x 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे, ये और ये काट जाएंगे। ठीक है, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके फिर इसमें लिमिट पुट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा log नेचुरल ऑफ y इज़ इक्वल टू लिमिट कितनी है इसकी, x अप्रोच कर रहा है 1 को, 2x और ये 1 प्लस x। जब इसमें हम लोग लिमिट पुट करेंगे ना x की वैल्यू 1, तो वो हमारे पास इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो आ जाएगा 2 इंटू 1 1 प्लस 1, तो मतलब 2 ओवर 2 किसके बराबर होता है 1 के। तो हम लोगों ने क्योंकि y फंक्शन निकालना था तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, क्योंकि इस लॉग को ख़त्म करना है हम लोगों ने, ई log नेचुरल ऑफ y ये आ जाएगा e की पावर 1, ये और ये काट जाएगा, y इज़ इक्वल टू ई आ जाएगा, और ई y की फंक्शन किसके बराबर हम लोगों ने लेट किया था, इस सारे फंक्शन को y का नाम दिया था क्योंकि इस फंक्शन की हम लोगों ने लिमिट फाइंड आउट करनी थी। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय log नेचुरल 1 माइनस एक्स इज़ इक्वल टू किसके आया, ई के आया, ये इसका फाइनली सोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझसे डिस्कस कर लेना है। ठीक है, अगर आप लोगों ने ऑनलाइन मुझसे बीएससी या एमएससी या किसी भी क्लास की तैयारी करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उस पर रब्ता कर लीजिए, मैं आप लोगों की ऑनलाइन इंशाअल्लाह ताला 100% तैयारी करवा दूँगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 41, इसको सॉल्व करते हैं। बल्कि बेटा इसमें जो क्वेश्चन नंबर 41 है ना, ये वैसे ही क्वेश्चन है जिस तरह हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन किए, मतलब इस फंक्शन के ऊपर पावर दी हुई है, तो जिस तरह मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन किए करवाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैंने करवाया आप लोगों को, ये देखें क्वेश्चन नंबर 32 से लेकर 40 तक मैंने जिस तरह क्वेश्चन किए सेम उसी मेथड से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 41 करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन 42 और 43 भी इसी मेथड से होंगे, तो आप लोगों ने ट्राई करना है। ठीक है, अगर आप लोगों से नहीं होंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं करवा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।